नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नए चैप्टर 3 की। चैप्टर का नाम है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। क्लियर है। हमने एक चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, त्रिकोणमिति वाला, इनवर्स त्रिकोणमिति वाला। तो आज बात करेंगे आव्यूह। आव्यूह बहुत सरल चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, आव्यूह के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात है, आव्यूह का साइन ऐसा होता है। क्लियर है। यहाँ पे कोई फल वो दे रखा होगा अवयव, यहाँ पे अवयव, यहाँ पे अवयव। क्लियर है। बात करते हैं आव्यूह की। तो आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद सूत्र लिखेंगे, जो भी सूत्र हैं अध्ययन करने के बाद सूत्र लिखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे अर्थात प्रश्नावली करेंगे। तो बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह में देखिए, समझिए क्या होता है। सबसे पहले मैं कोई आव्यूह लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल है, कोई आव्यूह है। चलो बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं पंक्ति आव्यूह। एक होता है सबसे पहले पंक्ति आव्यूह। क्या होता है? पंक्ति आव्यूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, MATRIX। रो मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। रो मैट्रिक्स होता है जिसमें वह आव्यूह जिसमें कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या होती है, जो रो मतलब पंक्तियों की संख्या होती है कॉलम की संख्या से कम होती है, वो क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह। जैसे समझिए, एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। समझिए, तो आपने कोई आव्यूह बनाया, जैसे कि कोई आव्यूह है, ये समझना है इस बात को। यहां पर 1 2 3 4। क्लियर है। ये जो होती हैं, ये वाली, ये होते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम। क्लियर है। इसे स्तंभ आव्यूह भी कहते हैं, स्तंभ। ठीक है। और बात करते हैं, ये वाली जो बात होती है, ये होती है पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति। क्लियर है। ये होता है स्तंभ और ये होती है पंक्ति। तो बात करते हैं पंक्ति आव्यूह क्या होता है। पंक्ति आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या से, अवयव से, मतलब कॉलम की जो संख्या होती है उससे ज्यादा होती है संख्या किसकी? पंक्ति की। जैसे कि अब ये तो 2/2 का है, लेकिन क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें पंक्ति की क्या हो? संख्या ज्यादा हो। तो हम एक बात बताओ, ये हमने कोई आव्यूह बनाया। क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, 3 2 1 5 4 7, कोई भी वो अवयव ले सकते हैं। इसमें क्या है? पंक्ति। पंक्ति देखते हैं, ये होती है हमारी पंक्ति। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये हमारी पंक्ति है, तो पंक्ति इसमें कितनी है? 2 है। क्लियर है। एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, लेकिन कॉलम इसमें कितने हैं? 3 हैं। अर्थात ये कॉलम अभी छोटे हैं, तो क्या करेंगे, इसको यहां से ऐसे कैंसिल करें और यहां पर 1 7 ऐसे लिखें। क्लियर है। अब देखिए, समझिए, इसमें क्या हो गया? पंक्ति अधिक हो गई। क्लियर है। क्या हो गई? पंक्ति अधिक हो गई। पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक आपने पढ़ा हो आरसी। आरसी का ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये होती है रो और ये होती है कॉलम। क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या करना है? पंक्ति अधिक करनी है। ठीक है, अर्थात रो अधिक करनी है। तो देखिए, 1 2 3, पंक्ति कितनी है हमारी? 3, तो यहां पर 3 लिखेंगे इनटू। अच्छा, बात करते हैं कॉलम। कॉलम कितने? एक ये वाला है, एक ये वाला, कितने? 2 हैं, तो यहां पर 2 लिखेंगे। क्लियर है। हमेशा याद रखना, पंक्ति आगे लिखी जाती है, कॉलम पीछे लिखा जाता है। क्लियर है। तो ये पंक्ति आव्यूह का उदाहरण हो गया, समझिए। और इनको क्या कहते हैं? आप इनको जो बात कर रहे हैं, ये 3 2 5 4 1 7, इनको अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। क्लियर है। ये अवयव होते हैं। किसी भी आव्यूह में कितने अवयव हैं तो गिनने पड़ेंगे कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अवयव हैं? 6 हैं। क्लियर है। ये हो गए हमारे अवयव। बात करते हैं, पूछने लग जाएगा इस आव्यूह में पंक्ति कितनी है, तो पंक्ति गिननी पड़ेगी। एक पंक्ति ये है,
एक ये है, एक ये है, ठीक है। कितनी है? 3 पंक्ति है। क्लियर है? कितनी रो है? 3 रो है। पूछने लग जाए कि कॉलम कितने हैं, कॉलम ऐसे गिने जाते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हैं? 2 हैं। तो पूछने लग जाए कॉलम कितने हैं, तो कॉलम इसमें कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति की जो संख्या होती है वो कॉलम से कितनी होती है? बड़ी होती है। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं दूसरे की, बात करते हैं। एक हो गया पंक्ति आव्यूह, दूसरा होता है कॉलम आव्यूह अर्थात स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को भी देखते हैं क्या होता है। चलो स्तंभ आव्यूह देखते हैं। स्तंभ आव्यूह, क्लियर है? इसको कहते हैं कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? स्तंभ आव्यूह क्या होता है इसको समझिए। इसमें क्या होता है, जो सी होता है वो आर से बड़ा होता है, इस बात को समझो। क्लियर है? हमेशा याद रखना, पहले आर लिखा जाता है, बाद में सी लिखा जाता है। अब ये जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। सी हमको क्या करना है? बड़ा करना है, अर्थात हमको ऐसे स्तंभ कितने करने हैं? ज्यादा करने हैं। तो ऐसे पंक्ति कितनी करनी है? कम करनी है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए इसका भी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है, यहां पर लिखेंगे 3 2 1, यहां पर लिखेंगे 6 5 0। क्लियर है? ये हमारा क्या होगा? एक आव्यूह है। क्या ये? यहां पर लिख देता हूं आव्यूह, आव्यूह है एग्जाम्पल के लिए। अब एक बात बताओ, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है? पंक्तियों की देखेंगे तो पंक्ति ऐसे गिनी जाती है, ठीक है। पंक्ति कितनी है हमारी? 2 है। पंक्ति बराबर कितनी है? 2 है। क्लियर है? 2 है। अच्छा, बात करते हैं स्तंभों की संख्या। स्तंभ होते हैं हमारे ऐसे करके। क्लियर है? ये हमारा स्तंभ है। क्लियर है? तो हमारे स्तंभ कितने हैं? स्तंभ है हमारे 3 हैं। तो पंक्ति 2 है, स्तंभ 3 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये स्तंभ आव्यूह। क्यों? क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक है, अर्थात पंक्तियों से स्तंभों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर एक बात हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर सी लिखते हैं। आर कितनी है हमारी? 2 है इंटू सी कितनी है हमारी? 3 है। अब बाई चांस कोई पूछने लग जाए कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, क्या है? अवयव। अवयव देखते हैं तो अवयव क्या करते हैं? अवयव को गिना जाता है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने अवयव हुए? 6 अवयव हुए। क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं? अच्छा, बात करते हैं, ये हो गए स्तंभ, पंक्ति आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया। बात करते हैं तीसरे वाले आव्यूह। तीसरा वाला आव्यूह क्या होता है इसे समझिए। बात करते हैं तीसरा होता है स्क्वायर, वर्ग आव्यूह। क्या होता है इसको समझिए। तीसरा होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है अब समझिए। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वर्ग आव्यूह आपने पढ़ा होगा। इसमें होता है आर बराबर सी, अर्थात पंक्ति और स्तंभ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एक एग्जाम्पल सिखाता हूं। जैसे कि आव्यूह बनाया हमने, पंक्ति और स्तंभ दोनों कितने होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4। क्लियर है? अब एक बात था, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्ति ऐसे होती है तो पंक्ति कितनी हो गई? 2 है। क्लियर है? बात करते हैं स्तंभ की, तो स्तंभ कितने हैं तुम्हारे? स्तंभ ऐसे होते हैं, तो ये स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है? तो ये क्या होगा? ये वर्ग आव्यूह बन गया, अर्थात पंक्तियों की संख्या इक्वल टू क्या होती है? कॉलम की संख्या, अर्थात स्तंभ की संख्या। आरसी क्या होता है? इसमें बराबर होता है 2/2। ये तो हो गया 2/2 का। ऐसी बात करता है, एक और आव्यूह लेते हैं 3/3 का। 3/3 का बोले तो देखिए क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें समझिए ये 3/3 का है, ये 2/2 का था, यहाँ पे 3/3 का। कितना है? 3/3। 3/3 का क्यों है समझिए। ये पंक्ति यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है। कितनी पंक्ति है? 3 है।
ऐसे स्तंभ देखेंगे, स्तंभ देखिए ये कितने, ये भी 3 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, तो क्या हुआ, ये वर्ग आव्यूह हो गया, अर्थात R बराबर C, अर्थात पंक्ति बराबर स्तंभ है। एक बात हमेशा याद रखना, भूल जाते हैं कि पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन सा, इस बात को समझिए, हमेशा याद रखना। स्तंभ जो होता है, स्तंभ होता है खंबा, क्या होता है, खंबा। स्तंभ हमेशा खंबा होता है और खंबा हमेशा क्या होता है, खड़ा होता है। क्लियर है? तो ये कौन सा वाला, ये ऐसे खड़ा होता है, तो ये क्या हो गया, ये स्तंभ होता है। क्लियर है? तो समझ जाना, जो खड़े होते हैं वो होते हैं स्तंभ होते हैं, और जो लेटी हुई होती है ऐसे करके, ये क्या होती है, पंक्ति होती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये हो गई हमारी पंक्ति। ऐसे समझ जाना ट्रिक से कि खंबा होता है, खड़ा होता है, पंक्ति होती है, लेटी होती है। अच्छा, बात करते हैं अगले वाले की, उसकी क्या कहते हैं, आव्यूह की, मैट्रिक्स की। तो अगला वाला क्या है उसको देखते हैं। ये 3 मैट्रिक्स हो गए, कौन कौन से, एक पंक्ति आव्यूह हो गया, एक स्तंभ आव्यूह हो गया, एक वर्ग आव्यूह हो गया। अब बात करते हैं नंबर चौथे की। चौथा होता है तुम्हारा विकर्ण आव्यूह, डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। क्लियर है? इसका डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है इसको समझिए। विकर्ण जो आव्यूह होता है वो क्या होता है, वो आव्यूह जैसे कि एग्जाम्पल होता है, समझिए ये क्या होता है। एग्जाम्पल, कोई आव्यूह दे रखा है, आपने विकर्ण तो देखा होगा 1 0 0 2। देखिए विकर्ण होता है ये वाला, ऐसे करके। क्लियर? ये हमारा 2x2 का आव्यूह। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ ये 2x2 का आव्यूह? बिल्कुल है। क्यों है कि इसके पंक्ति भी बराबर है और स्तंभ भी बराबर है। ये 2x2 का हो गया। एक और समझिए एग्जाम्पल 3x3 का, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। 3x3 का देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0, और यहां पर लिख लेते हैं हम 3। क्लियर है? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये 2x2 का था, ये कौन सा है, ये 3x3 का है। बताइए विकर्ण जो है, विकर्ण के क्या होता है, विकर्ण की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है, विकर्ण के अवयव तो होते हैं, लेकिन विकर्ण के बाद वाले जो अवयव होते हैं वो कितने होते हैं, शून्य होते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे कि ये वाला है एग्जाम्पल 2x2 का, इसका विकर्ण में तो अवयव हैं, लेकिन बाकी के अवयव कितने हैं, ये शून्य है, ये भी शून्य है। ऐसे 3 वाला है एग्जाम्पल 3x3 का, इसके विकर्ण के अवयव तो हैं, लेकिन बाकी के कितने अवयव हैं, शून्य अवयव हैं। क्लियर है? एक बात पूछूं, नोट करके लिखो, इस बात को नोट करके। ये कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, क्या नहीं बताएगा। जो विकर्ण आव्यूह होता है वो क्या वर्ग आव्यूह होता है, बताइए, होता है या नहीं? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि ये विकर्ण आव्यूह, एक बात, वर्ग आव्यूह क्या होता था, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। मैं आपको इसमें पूछना चाहूंगा, क्या इसमें स्तंभ पूरे हैं? देखो 2 स्तंभ हैं और 2 ही पंक्ति हैं, तो ये वर्ग आव्यूह हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। ऐसे बात करता हूं इसकी, क्या इसमें पंक्ति और स्तंभ पूरे हैं? देखिए पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, क्या पूरे हैं? बिल्कुल पूरे हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं जो विकर्ण आव्यूह होता है वो वर्ग आव्यूह भी होता है। क्लियर है? ये बात कोई भी टीचर नहीं बताएगा। क्लियर है? अच्छा बात करते हैं, आप बोलेंगे विकर्ण आव्यूह होता है, वो मतलब विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं आपको पूछना चाहूंगा 1 0 0 0 2 0, क्या ये विकर्ण आव्यूह है? एक बात बताओ, ये ऐसे ऐसे चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई अवयव भी नहीं है इसके लिए, ये कोई नहीं है, ना तो ये वर्ग आव्यूह है ना विकर्ण आव्यूह है। क्लियर है? अच्छा बात करता हूं मैं इन दोनों की, क्या ये दोनों विकर्ण आव्यूह हैं? हाँ बिल्कुल हैं। क्या ये दोनों वर्ग आव्यूह हैं? बिल्कुल हैं। हमेशा याद रखना, कभी कोई पूछ ले क्या विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्लियर है? अच्छा ये बात समझ में आई। बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला देखते हैं। आव्यूह वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके जितने कोर्स में है उतने मैं आव्यूह कराऊंगा, जितने आपके काम में है वही आव्यूह कराऊंगा।
बात करते हैं अगले की। अगला क्या है, इसको देखते हैं। अगला है सदिश आव्यूह। क्या होता है सदिश आव्यूह? सदिश आव्यूह क्या होता है देखिए, सदिश आव्यूह इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिए। एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल है जैसे कि माना कोई आव्यूह, चलो आव्यूह नहीं, हम यहाँ पर ए आव्यूह मान लेते हैं, ठीक है, आगे से ए मानेंगे तब से आव्यूह मानते थे। क्या होता है यहां पर एक, इसको समझो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। स्केलर आव्यूह जो होता है उसके जो विकर्ण होता है, क्लियर, ये हो गया हमारा 2/2 का। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको बी मानते हैं, सॉरी ये 3/3 का है, क्लियर है। अच्छा 2/2 का हो जाएगा, हाँ चलो 2/2 का देखते हैं, बी आव्यूह मान लेते हैं कोई सा, 1 0 0 1, क्लियर है। ये कितना है, ये 2/2 का है। अब एक बात बताओ, समझना जो भी है, स्केलर सदिश आव्यूह क्या होता है, सदिश, एक बात तो यहाँ पे 1 मत मानो, यहाँ पे मानो तुम 2 2, तब तुम्हारी समझ में क्लियर आएगा। अब समझो क्या होता है, ये 0 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। क्या होता है सदिश आव्यूह क्या होता है समझिए, जो विकर्ण होता है, विकर्ण के तो यहाँ पर अवयव चेंज होते थे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन सदिश आव्यूह क्या होता है, ये फिक्स रहते हैं, ये अवयव होते हैं, अवयव एक जैसे होते हैं, इसमें भी एक जैसे हैं, इसमें भी एक जैसे हैं। ये 3/3 का है सदिश आव्यूह, ये 2/2 का है। एक बात नोट करके समझाना मुझे, क्या एक बात समझाना, मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या जो सदिश आव्यूह होता है क्या वो विकर्ण आव्यूह होता है? बताओ, ये सदिश आव्यूह है, क्या ये विकर्ण आव्यूह है? बिल्कुल हाँ। क्यों है इस बात को समझो, एक विकर्ण आव्यूह है, क्यों है? क्योंकि हम जब बात करते विकर्ण में क्या होता था तो हम बताते थे कि जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन जो बाकी के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, अर्थात 0 होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो विकर्ण आव्यूह है। लेकिन सदिश आव्यूह क्या होता है, सदिश आव्यूह ये होता है जो विकर्ण होता है उसके अवयव सभी कैसे होते हैं, समान होते हैं। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, जो विकर्ण के सभी, विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, क्लियर है। जो सदिश आव्यूह क्या होता है, विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो मैं बात करना चाहता था नोट पॉइंट पे, क्या होता है नोट पॉइंट, जैसे कि जो सदिश आव्यूह होता है क्या वो विकर्ण आव्यूह होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि ये एक विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि ये एक विकर्ण आव्यूह है। एक और बात करता हूं मैं छोटी सी, क्या मैंने आपको वर्ण आव्यूह पढ़ाया था, वर्ग आव्यूह। अब मैं पूछूंगा, क्या ये सदिश आव्यूह जो होता है वो वर्ग आव्यूह होता है या नहीं, बताइए। हाँ बिल्कुल होता है। क्यों होता है समझिए, जब ये विकर्ण आव्यूह है, ये सदिश आव्यूह जब वर्ण विकर्ण आव्यूह है तो ये वर्ग आव्यूह भी होगा। क्यों होगा, वर्ग की क्या पहचान होती है, जो RCR होता है वो C के बराबर होता है। इसमें क्या पूछा है, ये R या C के बराबर है या नहीं, देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, ऐसे ही वर्ग स्तंभ कितने, 1 2 3, तो ये तीनों बराबर हैं, 3/3 का है, तो इसका मतलब ये क्या है, R बराबर C है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वर्ग आव्यूह भी है। एक ये जो सदिश आव्यूह होता है वो वर्ग आव्यूह भी होता है और विकर्ण आव्यूह भी होता है, ये दोनों आव्यूह होता है। लेकिन 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 एक बात हमेशा याद रखना, क्या लिखना, समझिए, ये विकर्ण आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन एक आव्यूह और होता है जिसे हम आई से वो करते हैं, सो इसको मैं समझाऊंगा, ये आई भी होता है। आई क्या मतलब होता है तुम्हारा, इकाई आव्यूह, इकाई आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आव्यूह भी होता है, अर्थात आई इकाई आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह में क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा, उसके अवयव सभी अवयव
जो विकर्ण अवयव तो होते हैं 1 होते हैं, बाकी के 0 होते हैं। ये इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी होता है इकाई अवयव। आएगा आगे, आगे मैं इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा। अब बात करते हैं अगले वाले की। हमेशा याद रखना जो सदिश अवयव होता है वो विकर्ण अवयव भी होता है, वर्ग अवयव भी होता है और इकाई सदिश भी होता है। क्लियर है। बात करते हैं आगे। आगे वाला कौन सा है उसको देखते हैं। अभी तुम्हारे यहाँ कितने हो गए? एक पंक्ति अवयव हो गया, एक स्तंभ अवयव हो गया, एक वर्ग अवयव हो गया, एक विकर्ण अवयव हो गया और एक सदिश अवयव हो गया। अब बात करते हैं अगले वाले की। तो अगला वाला है जीरो अवयव अर्थात नल मैट्रिक्स या शून्य अवयव। क्या होता है शून्य अवयव? इसको समझिए। शून्य अवयव इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो, ZER, जीरो या नल, NULL, नल मैट्रिक्स। क्लियर है। जीरो या नल मैट्रिक्स ये क्या होता है इसको समझिए। जैसे कि हम एग्जांपल दें, क्या एग्जांपल दें? ए कोई अवयव है, ये ए हम क्या मानते हैं? अवयव मानते हैं, कोई सा भी हो। तो ए अवयव क्या होता है? जिसके जीरो अवयव क्या होता है? जिसके सभी अवयव कैसे हों? समान हों। वो क्या होता है? इसको हम बराबर में जीरो भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है। ये कितने का है? ये 2/2 का है। मैं पूछा ये RC इसका कितना होगा? 2/2 होगा। क्योंकि इसके पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। बात करता हूं एग्जाम्पल 2 की। इसके देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको समझिए। इसको समझेंगे ये कितने का? 3/3 का है। मैं आगे अब बात करूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये इसमें पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितनी है, क्योंकि मैं कई बार समझा चुका हूं। मैं सीधा पूछूंगा इसका RC बताओ। ये 3 क्या होता है? ये R होता है। ये 3 क्या होता है? ये C होता है। क्लियर है। RC बताओ ये कितने बाई कितने का है। अच्छा एक बात बताओ नोट पॉइंट की। क्या नोट पॉइंट है इसको समझिए। मैं आपको पूछूंगा छोटी सी बात। क्या ये एक वर्ग अवयव है? बिल्कुल है। क्या है? वर्ग अवयव है। बिल्कुल है। क्लियर है। अब मैं बात पूछूं क्या ये विकर्ण अवयव है? आप बोलोगे हाँ, लेकिन नहीं। क्यों नहीं है? मैं आपको पूछूंगा यहाँ पर विकर्ण ऐसे बनेगा। क्या इसमें कोई अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है? नहीं है। क्या है इसमें? 0 है। तो ये विकर्ण अवयव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। क्लियर है। ये विकर्ण अवयव नहीं होगा। बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मतलब इकाई अवयव। क्या ये इकाई अवयव है? नहीं है। क्योंकि इकाई में क्या होता है? यहाँ पर अवयव कैसा होता है? समान होता है। वो होता है 1 होता है हमेशा। इकाई अवयव में हमेशा 1 होता है। क्लियर है। तो ये भी नहीं है। खाली ये वर्ग अवयव हो सकता है। क्लियर है। सिर्फ ये वर्ग अवयव हो सकता है। अच्छा बात करते, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा है, ऐसे सेम इसको 0 भी लिख सकते हैं। अच्छा बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला कौन सा होता है? आपके में लगभग ऐसे अवयव होंगे, लगभग है 7-8 के लमसम। वही आपके सिलेबस में है, उनको ही समझाऊंगा बस। वैसे अवयव बहुत सारे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होते हैं समझाता हूं मैं। चलो अब बात करते हैं अगले वाले की। अच्छा उसमें एक चीज और लिख लेना, उसके जो सभी अवयव नोट पॉइंट में जो अभी लिखा जाए शून्य अवयव में इसके अब सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ध्यान रखना उसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। नोट पॉइंट में इस बात को और लिख लेना। क्लियर है। अच्छा बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला होता है इकाई अवयव। इकाई अवयव आ गया जिसकी आप बात कर रहे थे। इकाई अवयव इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एंड यूनिट अवयव भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है। इकाई अवयव अर्थात आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल समझते हैं। ये क्या होता है? इसका मैंने समझाया था। कोई अवयव दे रखा है, उसका 1 1 0 0 ये हो गया। बी समझते हैं, इसको समझाते हैं थोड़ा सा।
इसको समझिए। अब समझिए ये क्या है, ये कितने का है बताओ। इसका आरसी 2/2 है, इसका 3/3 है। क्लियर है। अब नोट पॉइंट में क्या समझाऊं मैं आपको, इसमें समझना थोड़ा सा क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका जो विकर्ण होता है ये वाला, चलो नीले से बनाता हूं, इसको समझ में आएगा। ये वाला जो होता है, आवाज नहीं, ये वाला जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। बाकी का जो होता है, अब मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा नोट पॉइंट में, क्या ये वर्ग आव्यूह है? हाँ, ये बिल्कुल वर्ग आव्यूह है। क्लियर है। अच्छा, बात करता हूं मैं दूसरी बात की, क्यों है? क्योंकि इसका जो आरसी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका आरसी होता है, क्या होता है, वो बराबर होता है। क्लियर है। बात करता हूं मैं दूसरे नोट पॉइंट की, क्या ये विकर्ण आव्यूह होता है? आप पूछेंगे उस विकर्ण में तो यहाँ पे अवयव अलग अलग होते थे, लेकिन ये अवयव तो शून्य होते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग होते थे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं ऐसे, ये वाला, क्या ये विकर्ण आव्यूह है? हाँ बिल्कुल है। अवयव शून्य हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं तो समान भी तो हो सकते हैं विकर्ण आव्यूह में। क्या मैं पूछेंगे विकर्ण आव्यूह है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, ये विकर्ण आव्यूह भी है। क्लियर है। दे रहा ले जाना। बंधन आ गया का है। अच्छा, तो बात करते हैं आगे की। आगे क्या होता है समझिए, मैं पहुंच रहा था यहाँ पे। बात करते हैं नोट पॉइंट की। क्या मैंने पूछ सकता हूं क्या ये वर्ग आव्यूह है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके ये R बराबर C है। बात करता हूं विकर्ण आव्यूह की, क्या ये विकर्ण आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह ऐसा भी होता है, देखिए 1 2 0 1, वो सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। ये विकर्ण आव्यूह है क्योंकि इसके ये अवयव क्या है, 0 से अधिक है, लेकिन ये वाले 0 है। बिल्कुल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी तो विकर्ण आव्यूह हो सकता है, क्योंकि इसके अवयव तो समान है। तो क्या हुआ, हो सकता है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो सकता है, वर्ग आव्यूह भी हो सकता है और विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला क्या कहता है, चलो अगले वाले को देखते हैं। हाँ, इसको एक हमेशा बात याद करना, क्या इसको हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जब इसके जो अवयव 1 1 1 होता है तो इसको हम आई भी लिख सकते हैं। इसको हम आई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आई की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी। इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या कहता है। अगला वाला देखते हैं। अच्छा, उसमें एक और लिखना, क्या मैं पूछना चाहता हूं वो स्केलर हो सकता है, सदिश आव्यूह भी होता है। वो कौन सा वाला समझिए, जो सदिश आव्यूह होता था, सदिश में क्या होता था, उसके समान ये अवयव समान होते थे, 1 1 1 0 0 0 0 0। ये सदिश तो होता था, ये भी तो होता था 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ये हमारा क्या है, सदिश आव्यूह है, सदिश है। क्या ये भी तो सदिश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आइडेंटिटी, वो जो इकाई जो आव्यूह है उसमें मैंने लिखा है, क्या क्या लिखा है, ये वर्ग आव्यूह भी होता है, ये विकर्ण आव्यूह भी होता है, यहां पर ये सदिश आव्यूह भी होता है। इस बात को और नोट कर लेना, ये 3 आव्यूह हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं अगले वाले की। चलो अगला वाला देखते हैं। अगला वाला कौन सा है, शायद एक या 2 बचा होगा, इसको और कर लेते हैं, देखते हैं। चलो इतने ही आपके आव्यूह होते हैं। ठीक है, आज बात करते, चलो आज इतना ही बहुत है। इसके बाद करेंगे सेकंड क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में। इसके बाद होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें शायद थोड़े से और फॉर्मूला वगैरह है, उसको करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आप भी, मैं आपको बताओ कितना इंटरेस्ट आया आप, और जो भी नहीं आया हो तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, या फिर आप कमेंट करके बताना।
क्या समझ में नहीं आया उसको मैं लेक्चर नंबर 2 में बता दूंगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का बात करेंगे कल। तो ठीक है, चलो इतना ही बहुत है आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।